यह कहानी सीता की है। सीता एक बहुत ही गरीब परिवार की रहती है, लेकिन उसका शादी बहुत ही बड़े घर में हो जाती है और वह बहुत ही बड़ी राम भक्त रहती है। वह हमेशा भगवान को याद करती थी और उन्हीं का पूजा करती रहती थी, जिसे देखकर उसकी सास हमेशा ही गुस्सा करती थी। तभी उसकी सास आती है। सीता बहू, तुम दिन भर पूजा ही करोगी या फिर कुछ हम लोग के लिए बनाओगी भी? तुम्हें भगवान के अलावा कोई दिखता भी है कि नहीं? ये नहीं कि खाना बना ले, कुछ कर ले, दिन भर बस पूजा करना है तुम्हें। नहीं माँ जी, मैंने तो खाना बना दिया है। मैं खाना बनाकर ही यहाँ पर पूजा करने के लिए आई हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं खीर बनाने के लिए चली जाती हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद है। इसके बाद सीता किचन में जाकर खीर बनाने लगती है और वहाँ खीर बनाते ही बनाते राम भक्ति में डूब जाती है और अपने भगवान को याद करने लगती है। तभी उसकी जेठानी वहाँ पर पहुँचती है, जो कि बहुत ही मॉडर्न रहती है और वह उसे बहुत ही आवाज़ लगाती है, लेकिन सीता उस पर ध्यान नहीं देती है और अपने ही धुन में खोई रहती है। क्या हुआ दीदी? सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाई। वो भगवान को याद करते कहते मैंने आपको देखा ही नहीं। मुझे माफ़ करिएगा। क्या हुआ, कोई काम है क्या? बताइए, मैं अभी कर देती हूँ। बोलिए दीदी, क्या हुआ आपको? मैं कभी से तुम्हें चिल्ला रही हूँ और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है? दिन भर तुम बस भगवान के चिंतन में डूबी रहती हो। यही बोलना था कि खाना जल्दी से बनाओ, मुझे भूख लगा है। और कुछ, हाँ, छोला भटूरा बना देना, मुझे वही खाने का आज मन हो रहा है। और हाँ, थोड़ा सा सोच समझ के रहा करो, बिल्कुल गुस्सा दिला देती हो तुम। इसके बाद सभी को खाना परोसने के बाद वह राम जी के पास जाकर उन्हें खीर खिलाती है और उनका भजन गाने लगती है। आइए प्रभु, आइए, आप भी भोग लगा लीजिए। मैंने आज आपके लिए खीर बनाया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगा। इसके बाद वह सभी के लिए खीर लेकर आती है। माँ जी, कहाँ हैं आप? यहाँ आइए, देखिए मैंने आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। तभी सीता की आवाज़ सुनकर उसकी सास वहां पर पहुंचती है। क्या हुआ? क्यों तुम इतना चिल्ला रही हो? थोड़ा धीरे भी बोल सकती हो। और इतनी देरी में तुम्हारा खीर बन रहा है? कब से क्या कर रही थी तुम? मैंने आज सुबह का तुम्हें बोला है खीर बनाने के लिए और तुम अब लेकर आ रही हो। मैं तो बिल्कुल तुमसे परेशान हो गई हूँ। अरे माँ जी, हम लोगों के घर आज राम मंदिर का निमंत्रण पत्र आया है और हम लोग को अयोध्या जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रभु राम लला विराजमान होने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों वहाँ पर चलते हैं। मैंने अपनी और आपकी टिकट भी कर दी है। माँ जी, मैं भी चलूँगी, मुझे भी लेकर चलिए। मुझे भी प्रभु राम की दर्शन करना है। मैंने बहुत सुना है, वह बहुत ही कृपालु हैं। मुझे भी लेकर चलिए, प्लीज़ माँ जी। नहीं, मैंने तुम्हारी टिकट नहीं की है। मैंने अपना और माँ जी का टिकट किया है और हम दोनों ही दर्शन करने के लिए जाएंगे और हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। तुम हमारा बेइज्जती कर दोगी, इसलिए तुम घर ही पर रहो। इसके बाद सीता अपने रूम में जाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लोग राम मंदिर लेकर नहीं जा रहे थे। तभी उसका पति वहां पर आता है। क्या हुआ सीता? क्यों तुम इतना रो रही हो? किसी ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? बताओ सीता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो मुझे भी अयोध्या जाना था, इसलिए मैं रो रही थी। माँ जी मुझे अयोध्या लेकर नहीं जा रही हैं। मैंने बहुत ही कोशिश की, बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। आप ही कुछ करिए, आप ही माँ से बात करिए। माँ, कहाँ हैं आप? यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? कोई काम है क्या बेटा? बोलो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आप लोग सीता को लेकर अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको पता है वो कितनी बड़ी राम भक्त है और आप लोग लेकर नहीं जा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि मैं जो भी हूँ आज उसी की वजह से हूँ। उसने ही मेरी जान बचाई है। अब आपको उसको लेकर अयोध्या जाना ही पड़ेगा।
इसके बाद वह सब सीता को लेकर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पर ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है सभी के सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद, सुनो सीता, तुम्हारा टिकट नहीं हुआ है इसलिए तुम सीट पर नहीं बैठोगी। तुम्हें जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाकर बैठो, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठोगी। अगर घर जाना है तो तुम घर भी जा सकती हो, जैसे जाना है जाओ। इसके बाद सीता जमीन पर ही बैठ जाती है और मन ही मन बहुत ही खुश रहती है क्योंकि वह अयोध्या जा रही थी। तभी इसके कुछ देर बाद ही वह सभी अयोध्या पहुंच जाते हैं। सीता, अब यहाँ से तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, और हम दोनों जा रहे हैं गेस्ट हाउस। हम लोग वहीं पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे, और तुम यहीं पे रहो। इसके बाद दोनों सीता को छोड़कर गेस्ट हाउस चली जाती है और सासू माँ, आपने अच्छा किया उसे वहीं पर छोड़ दिया। चलिए, हम लोग की जान छूटी और हम लोग कल सुबह ही जाएंगे अब दर्शन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सीता राम मंदिर में पहुंचती है। वहीं एक तरफ तो सीता बहुत ही खुश रहती है क्योंकि वह राम मंदिर में रहती है, और वहीं दूसरी तरफ बहुत ही उदास रहती है क्योंकि उसके घर वाले उसको छोड़कर चले जाते हैं। अरे बेटा, तुम अकेले यहाँ पे क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर तुम इस मंदिर का परिक्रमा करोगी तो तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। वैसे तो तुम बहुत बड़ी ही भक्त दिखाई देती हो, और मेरा विश्वास है कि तुम्हें भगवान मिलेंगे। जी पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। मैं पूरे मंदिर की परिक्रमा करूँगी। इसके बाद सीता पूरे मंदिर की परिक्रमा करने लगती है और मन में जय श्री राम का नारा लगाने लगती है। हालांकि वह बहुत ही थक जाती है, लेकिन वह अपना संकल्प नहीं तोड़ती है और अपने सर पर कलश रखकर पूरे मंदिर का परिक्रमा करने लगती है। और ऐसे ही परिक्रमा करते करते अचानक से वह वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, और उसको बेहोश देखकर वहीं पर प्रभु श्री राम और माता जानकी प्रकट हो जाते हैं। तभी सीता वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती है, और प्रभु राम उसको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति और शक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगी और तुम्हारे घर वाले भी बहुत ही खुश रहेंगे।